राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास, मेरे साथ है नन्हे पहलवान। और आज हमारी बिहार यात्रा का यह 8वां दिन है। इस समय हम सहरसा से खगड़िया की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके आगे हम गया जी जाएंगे। तो आगे की बात कहूं इससे पहले एक आप लोगों से एक अपील, ये यात्रा आप ही के सहयोग से चल रही है। हमें सहयोग कीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए, इस यात्रा को हम कंटिन्यू कर सकें। मेरा जो व्हाट्सएप और पेटीएम नंबर है वो है 7889258317 7889258317। और नन्हे पहलवान का नंबर है, नन्हे पहलवान बोलिए जरा। 7696409623 7696409623। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। हाँ, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इस पर सहयोग कीजिए। और इस समय हम खगड़िया पहुंचने वाले हैं शायद जी। और आज 8 दिन हो चुके हैं हमें चलते हुए। और शाम तक देखिए गया का टारगेट है। अभी आप बाकी रास्ते भर की रिपोर्टिंग इस वीडियो में आप आगे देखेंगे। अभी कुछ लोगों से आपकी बातचीत भी सुनवाते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस समय हम लोग बिहार की यात्रा पे हैं और कल रात्रि विश्राम हमने किया सहरसा के एक गांव में, सोनबरसा प्रखंड में, अरसी गांव में थे हम। काफी गांव के लोग इकट्ठे हुए, काफी अच्छी चर्चा हुई। बहुत पॉलिटिकली बहुत जागरूक लोग थे भैया, बड़ी नॉलेज थी। एक चीज जो समझ आई कि जो थोड़ा बहुत कांग्रेसी गांव में बचा भी है वो इसलिए कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा है कि कल को तो राहुल गांधी दिल्ली चले जाएंगे तो वो किसके पास जाएंगे अपनी लोकल समस्या सुलझाने के लिए। गांव के आदमी को सबसे बड़ी जो एक ना चौधर, जिसको चौधरी पना कहते हैं, या उनको एक जो वो वोट देने का एक बहुत बड़ा कारण होता है लोकल लीडर, कि मैं जिसको दे रहा हूं वो सुलभता से मुझे उपलब्ध होना चाहिए। मैं जब चाहूं तब जाके विधायक जी, सांसद जी, प्रमुख जी से मिल सकूं। अब राहुल गांधी को तो रहना है दिल्ली के लुटियंस जोन में, तो एक बिहार में अरसी का एक आदमी, सोनबरसा का आदमी, सहरसा का आदमी कहाँ उनसे रोज लुटियंस जोन में मिलने जाएगा। तो उनको लोकल लीडर चाहिए, लोकल। और राहुल गांधी ने आज तक, राहुल गांधी को पता ही नहीं होता है कि मेरा विधानसभा में कैंडिडेट कौन है। जिस विधानसभा में खड़े होकर राहुल गांधी लेक्चरबाजी कर रहे होते हैं, रैली निकाल रहे होते हैं, राहुल गांधी को 90% केसेस में ये नहीं पता होता है कि यहाँ लोकल लीडरशिप मेरी जिले में क्या है, पूरे एरिया में क्या है, कमिश्नरी में कौन लीडर्स हैं मेरे बड़े, और मैं यहाँ जिस विधानसभा में खड़ा हूँ यहाँ मेरा विधायक टिकट किसको मिला है। ये तो राहुल गांधी का हाल है, राहुल गांधी की राजनीति है। तो जो थोड़ा बहुत कांग्रेसी बचा भी है ना बिहार में, वो राहुल गांधी को वोट नहीं देगा इस बार। हमने वहां के लोगों से एक सवाल पूछा कि जब राहुल का कुछ है ही नहीं, कांग्रेस का कोई वोट जनाधार ही नहीं है, तो आखिर तेजस्वी ने इनको क्यों चिपका रखा है। तो उसका एक आदमी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अरे भैया, राहुल का कितना कम वोट होगा तो हर सीट पे 5-10 हजार तो ही है। राहुल का वोट नहीं होगा, पर जिस कैंडिडेट को टिकट देंगे उसका तो होगा ना 5-10 हजार। तो वो 5-10 हजार वोट अगर काटेगा तो वो किसका वोट काटेगा? वो तेजस्वी का ही काटेगा। राहुल एक को सीट जीते चाहे न जीते, तेजस्वी को 20-25 सीट जरूर हरवा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो राहुल सिर्फ उसकी कीमत वसूल रहे हैं कि बेटा हम एक को जीतेंगे नहीं, पर अगर हमको गठबंधन में नहीं रखोगे तो तुमको हम 20-25 सीट हरवा दूंगा। अच्छा, अब हम लोग सहरसा से गया की तरफ बढ़ रहे हैं। नन्हे पहलवान का आकलन, एनालिसिस ये कह रहा है पिछले चुनाव में मुख्यतः सीटें जो तेजस्वी ने जीती हैं वो इसी बेल्ट से जीती हैं जहां अब हम बढ़ रहे हैं। नन्हे पहलवान बताइए जरा। तो भाई देखिए बाबा जी, सबसे बड़ी बात है ना, तेजस्वी ने जो सीटें जीती थी वो 75 सीट थी। 75 में से करीब 45 से ज़्यादा सीट जीता है पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, अरवल, ये वाला जो बेल्ट है, गया, नवादा, जमुई। तो नहीं, जमुई तो हाँ, जमुई नहीं, जमुई में तो 3 सीट हारा था, बीजेपी 3 जीती थी 4 में से। तो ये वाला जो बेल्ट है ना, जो गया से लगायत और पूरा अपना जो बिहार बॉर्डर, जो यूपी को लगता बॉर्डर है, चंदौली वाला,
उस बॉर्डर का वो जो सारा एरिया है वो कवर करना चाहिए, क्योंकि 75 में से 48 सीटें शायद तेजस्वी वहाँ से जीते थे, सारण जीते थे हैं। उसके अलावा बोलते रहिए नन्हे पहलवान, मैं थोड़ा अगल बगल का दृश्य बेगूसराय जीते थे 7 में से 4, और सिवान जीते थे। तो सारण और सिवान तो इस बार हम कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी यात्रा का रास्ता ही दूसरा हो गया। अगर जी। तो हम उधर गोपालगंज से गोरखपुर वाली साइड एंटर करते तो हम सारण और सिवान कवर कर पाते, लेकिन इस यात्रा में सारण सिवान नहीं कर पाएंगे, अगली बार करेंगे। लेकिन ये जो गया वाली बेल्ट है ना, मुझे लग रहा है कि ये बेल्ट जरूर कवर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस बेल्ट में ही तेजस्वी को ज़्यादा सीटें मिली थी, ज़्यादा वोट मिला था। तो जैसा कि हमने अभी बताया, हम लोग खगड़िया पहुंच रहे हैं, खगड़िया से मानसी होते हुए, बेगूसराय होते हुए मानसी हम कहाँ जाएंगे? मानसी पड़ेगा इस रूट पे? हाँ जी, मानसी पड़ेगा। खगड़िया मानसी होते हुए रास्ता है। अच्छा, कहाँ जाएगा आगे? ये फिर बेगूसराय से वो जो नया वाला सिमरिया वाला पुल बना है जिससे हम आए थे, उसी हाँ। पुल को हम क्रॉस करके पटना नहीं जाएंगे, हम बिहार शरीफ से सीधे गया निकल जाएंगे। अच्छा, तो अब इस समय हम गया की तरफ चल पड़े हैं। तो अभी रास्ते में कुछ लोग मिलेंगे, उनसे आपकी बातचीत सुनवाते हैं। स्पेशली यूथ से बात करेंगे कि नहीं, जन स्वराज। मैं एक वीडियो में खाटी मुस्लिम बेल्ट में ना मुसलमानों के साथ बनाना चाहता हूँ कि आखिर मुसलमान क्या सोच रहा है इस, हालांकि उनसे बात करने के लिए बहुत सीमित से सवाल होते हैं हमारे पास, पर फिर भी मैं एक बार उनसे बात करना चाहूँगा। अब तक किसी खाटी जो है मुस्लिम बेल्ट में अभी तक हम जो है बदलाव से ही बदलेगा बिहार, 2025 बदलेंगे सरकार। ये देखिए साहब, ये अगल बगल का दृश्य भी थोड़ा सा देखते रहिए आप लोग। संतोष पेड़ा भंडार, वैसे पानी बहुत दिख रहा है, चारों तरफ सिर्फ पानी है, वो देखिए, ये अथाह पानी, पानी ही पानी है। इधर देखो उधर पानी। बिहार पानी से भरा हुआ है। एक बात है, पेड़ा भंडार बहुत है भाई, सिंह पेड़ा भंडार, बहुत पेड़ा खाते हैं भाई बिहार के लोग। नन्हे पहलवान जी, अब भैया पेड़ा खिला दो यार, रोक लो भैया। सिंह जी पेड़ा भंडार भैया, हाँ हाँ हाँ, पेड़ा है भाई, पेड़ा है। आइए हम आपको सिंह जी का पेड़ा खिलवा रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, क्या नाम है? बेटन सदा कौन बिरादर हो? मुसहर। मुसहर है। हाँ। वोट किसको दियाएगा? जी, वोट किसको मिलेगा आपका? ये हम नहीं समझ पाते हैं सर, वोट किसको देंगे? हम क्या जगह हाँ, वोट 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 हाँ, वोट, हाँ हमारे पर मिलेगा, किस पे? हम पर। हम पर। हम तो मोदी जी के साथ है। हम माने जीतन राम मांझी की पार्टी, हमको वोट देगा पूरा बिरादरी। चलो ठीक। ये अभी आप लोगों ने देखा, कोसी नदी थी ये, क्या अथाह जल राशि कोसी में बह रही थी, और बहुत ही विहंगम दृश्य। ये इस वक्त हम कोसी के अगल बगल ही चल रहे हैं, और कोसी का ये कछार है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
तो जी साहब, सिंह जी पेड़ा भंडार NH 107 पेट्रोल पंप के सामने करुआ मोड़, चौथम, खगड़िया। आइए आपको पेड़ा की मेकिंग दिखाते हैं। बहुत शानदार दुकान मिल गई है। अच्छा, हमारे यहाँ बिना चीनी का पेड़ा, शुद्ध घी। अच्छा, बिना चीनी का। वाह भाई वाह, डायबिटिक्स का पूरा ख्याल रखा गया। आइए नन्हे पहलवान, इधर आइए, पहले जरा पेड़ा का दर्शन करा दीजिए। पेड़ा है एकदम साफ सुथरा, पेड़ा एकदम ढक के रखा है। ये देखिए, आइए अब आपको हम इधर पेड़ा की मेकिंग दिखा रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, जय राम जी की जय, सिया राम। तो ये दूध का खोआ बनेगा, थोड़ा क्लोज दिखाइए। हैं? मालिक कहाँ है? मालिक घर पे हैं। कितना दूध है भाई? 80 लीटर। हैं? 80 लीटर। ये 80 लीटर दूध है। कितना देर में खोआ इसका तैयार होगा? 3 घंटा, 2.5 घंटा। 3 घंटा इस पे रहेगा। हाँ, तो गाय का दूध है कि भैंस का? भैंस गाय दोनों मिल है। तो भैंस गाय दोनों मिक्स है। हाँ। तो 3 घंटा इसको लगातार चलाते रहोगे? नहीं, दूध खोलने के बाद फिर नहीं चलाता। अभी खोले नहीं है? नहीं, अभी नहीं खोले। ओहो, तो यहाँ दूध क्या भाव मिलता है गांव में? दूध भैंस का मिलता है 55-60 रुपये लीटर और गाय का 50 रुपये लीटर। 55-60 भैंस का। हाँ, गाय के 50 रुपये और लीटर। पेड़ा क्या भाव है? पेड़ा शुगर फ्री होगा 400 रुपये किलो, एगो 280 रुपये किलो। अच्छा, शुगर फ्री 400 रुपया किलो और शुगर वाला 200। 280 रुपये। अच्छा आओ खिलाओ, पर तुम तो छोड़ ही नहीं सकते, कैसे आओगे? ये सब देखिए, शुगर फ्री पेड़ा 400 रुपये किलो। और हाई जो है, हाई शुगर वाला है 280। कोई मिलावट नहीं, सामने सचमुच दूध जो है उबल रहा है। एक किलो शुगर फ्री ले लिए, 3 पीस खा भी लिए। तो नन्हे पहलवान जी, पेड़ा कैसा लगा? मैं थोड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। क्यों? शुगर फ्री पेड़े के नाम पे हम लोग को खोआ चेप दिया गया है, खोआ पेड़े की शेप में। लेकिन एक बात है, बहुत टेस्टी है। 400 रुपए किलो अगर आपको प्योर खोआ नहीं खाने का मिल रहा है, बहुत नहीं, अच्छा। चीनी वाला जो पेड़ा था 280 रुपया किलो था। वो भी सही था, मैदे की कोई मिक्सिंग नहीं, कोई मिला। हाँ, ये था कि एकदम प्योर माल। पर एक बात है भाई, पेड़ा जिसे हम लोग लाल पेड़ा कहते हैं, वो तो भोजू बनारस में यूपी कॉलेज के सामने भोजू बीर का जो लाल पेड़ा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। दिस वॉज गुड। आप लोगों ने एक चीज नोट की, गाय का दूध 50 रुपया, भैंस का दूध 55 और 60 रुपया। अभी भी गांव देहात में 55-60 रुपया बढ़िया शुद्ध भैंस का दूध मिल रहा है और स्वाद बहुत अच्छा था। इस पूरे इलाके में मैं देखता आ रहा हूँ, जहां देखो वहां पेड़े की दुकान थी। तो आज हम लोगों ने कहा यार पेड़ा रुक के जरा खा ही लिया जाए। तो अभी हम चल रहे हैं खगड़िया की तरफ। तो चलिए आगे और कुछ नया दिखाते हैं आपको।